नमस्कार, रेवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बाइक सवार गांजा तस्कर पकड़ाए। सिविल लाइन पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम गांजा किया बरामद। विधानसभा अध्यक्ष ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। नेत्रहीन पढ़ा लिखा बेरोजगार नौकरी न मिलने से भिक्षावृत्ति कर जीवन यापन करने को मजबूर। और किसान नेता राकेश टिकैत के मुख्य आतिथ्य में हुआ किसान महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन। खबरें विस्तार से। बाइक सवार गांजा तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे। सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह द्वारा चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के अनुक्रम में सिविल लाइन थाना प्रभारी ओंकार तिवारी ने मुखबिर की सूचना पर कबाड़ी मोहल्ले में घेराबंदी कर बाइक सवारों को पकड़ा, जिनके पास से 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। वहीं आरोपी सूरज रजक और रफीक अंसारी नामक दोनों आरोपियों को बाइक समेत थाना ले जाया गया, जिनके विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी ओंकार तिवारी ने सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे को जानकारी दी है। कल दिनांक 12/3/21 को दौरान कस्बा भ्रमण उप निरीक्षक आर के वर्मा को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लड़के एक बिना नंबर की पल्सर गाड़ी में गांजा लेकर विक्रय हेतु कबाड़ी मोहल्ला आए। इस सूचना पर विधि संगत कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक द्वारा सूरज रजक और फैज अंसारी निवासियान अमहिया से 1 किलो 300 ग्राम गांजा कीमती 6,000 रुपये और एक बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल कीमती 1 लाख रुपये बरामद कर जब्ती की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 99/21 धारा 8/20 खा एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी गणों को रिमांड पर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। इनके अन्य रिकॉर्ड सर अन्य रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद गिरीश गौतम ने पहला दौरा करते हुए बिछिया स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल का निरीक्षण करते हुए स्थितियों का जायजा लिया। आपको बताना चाहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष बिना किसी पूर्व सूचना के जिला अस्पताल पहुंचकर कार्रवाई की और अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही वार्ड में भर्ती मरीजों से जाकर मिले, उनका हालचाल समेत लिया। इसके अलावा सुविधाओं को लेकर चर्चा की, जिसमें भर्ती मरीजों ने संतुष्टि जाहिर की। वहीं अस्पताल में साफ सफाई की दुरुस्त व्यवस्था देखकर खुशी जाहिर की। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से बात की। जिला चिकित्सालय का आपने निरीक्षण किया, क्या पाया, क्या देखा? अभी तो जो मरीज भर्ती है उनसे बात की तो उनका कहना है कि ठीक है और व्यवस्था भी ठीक है, दवाइयाँ भी ठीक हो रही हैं। बाकी जो शासन की तरफ से इंतजाम है वो भी ठीक है। अभी कोई ऐसी बात नहीं जो जिसको कहा जा सके कोई नकारात्मक है। मरीज और उनके परिजन भी ठीक ही बात कर रहे हैं। सर, जैसे लगातार ये आरोप लग रहे हैं डॉक्टरों पर कि डॉक्टर द्वारा ये सफाई नहीं की हुई, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज मैं इसीलिए अचानक आया, तो इनको अब जानकारी तो थी नहीं कि मैं आ रहा हूँ। पर बात देख लीजिए, यदि अचानक आने में ये ठीक ठाक दिखाई पड़ता तो ये मानना चाहिए कि ठीक है। अब पहले से सूचना दे देता कि मैं आ रहा हूं, तब फिर साफ सफाई करते तो ये माना जाता कि जानकारी हो गई, इसलिए बिना जानकारी क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर प्रतिनिधित्व नदारत रहते हैं और 108 वाहन लेके यही सीधे चली आती है न, उसके कारण कई बार जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपने हैं उस तरह की एक्सपर्टीज नहीं है वहाँ, या उस तरह के इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे तत्काल जांच हो सके। तो जैसे अब किसी को पथरी का पेन हो रहा है तो डॉक्टर वहाँ पेन की दवाई दे सकता है, पर जांच होकर के उसकी पथरी की दवाई हो जाए। छोटी छोटी बीमारियों में भी वो सीधे नहीं, बीमारी में बुखार में आते होते तो 300 400 रिकॉर्ड कैसे होते। पूरे जो हमारे सेंटर हैं सामुदायिक हैं वहाँ पर तमाम मरीजों की दवाइयाँ होती हैं। यदि सब भागते होते तो फिर वहाँ तो ताला लगाना पड़ता, पर वहाँ व्यवस्था ठीक है। अभी और प्रयास ये कर रहे हैं अपन, जैसे नई गढ़ी में हमने प्रयास किया, नई गढ़ी में प्रयास ये किया है कि जो हमारा प्रसव केंद्र है वो नए तरीके का बन जाए। हालांकि अपनी तरफ से मैंने कुछ शेड लगवाया उनके परिजनों को बैठने उठने का, कुछ और व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको सुविधा हो, ये मैंने प्रयास किया। एनआरसी में सर ने एसी भी दिया। हाँ, अभी एनआरसी में हमारे बच्चों को एसी लगा दी है। सामने उनका टीन सेट खराब था, वो हमने लगा दिया है। उसको सीमेंटेड करके बैठने का, बच्चों को धूप में तेल लगाती है महिलाएं, तो बाहर वो बना रहे बढ़िया बैठने का सीमेंट का, वहाँ बैठ करके बच्चों को तेल लगाना, ये सब व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चा वार्ड और गायनी में
अभी कंजर्वेटिव में रखे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी कंजर्वेटिव में पढ़ा लिखा नेत्रहीन बेरोजगार युवक नौकरी न मिलने के चलते भिक्षावृत्ति करने को मजबूर है। रीवा और सतना जिले की सीमा के ताला में रहने वाले युवा बेरोजगार नेत्रहीन गुड्डू पटेल रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने पहुंचकर मीडिया से चर्चा के दौरान बताया, मैंने अपनी पढ़ाई रीवा व जबलपुर से पूरी की है। नेत्रहीन गुड्डू पटेल की कहानी है कि कक्षा 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। उसने रीवा से लेकर राजधानी भोपाल तक नौकरी की तलाश की, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिला। अब थक हार कर भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। आप खुद सुनिए नेत्रहीन गुड्डू पटेल की पीड़ा उन्हीं की जुबानी। हमारा नाम है गुड्डू पटेल सर। कहाँ से हैं आप? हम ताला से हैं सर। आज यहाँ किस लिए आए थे? हम आज इसलिए आए थे सर कि हमको कुछ रोजी रोटी के लिए मिल जाए, खाना पाने के लिए हमको सरकार कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं देती है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं सर। इसलिए सर हमको दिक्कत हो जाती, कभी कभी आ जाते हैं सर इधर साइड में। सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है? नहीं सर, हम लोग का न राशन कार्ड बनवाया जा रहा है स्पेशल रूप से, न हम लोग की पेंशन वेंशन बढ़वाई जाती है सर। आज की महंगाई के तौर पर हम लोगों को कोई व्यवस्थाएं नहीं दी जाती खाने पीने के लिए। पेंशन मिलती है अभी? हाँ सर, पेंशन मिलती है, बहुत कम मिलती है। कितना मिलती है? 600 रुपए सर। अरे आज की महंगाई में सर महीने भर का खर्चा। ऐसी क्या समस्या है कि आपको भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है? इसकी समस्या, हमारे पिताजी भी नहीं है सर, भाई लोग हैं तो अपना अपना सब लोग देखते हैं, बाहर कमाते खाते हैं सर। हम भर रहते हैं सब विकलांग आदमी, तो हम लोगों को परेशानी हो जाती है सर रहने खाने के लिए, कोई मदद नहीं कर पाते हैं सर। विकलांगता प्रमाण पत्र आपका है? हाँ सर, मेरे पास है सर। उसका लाभ आपको मिल रहा है? हाँ, उसका लाभ आने जाने के लिए मिलता है सर, ट्रेन में जैसे आने जाना। शासन प्रशासन से किस तरह की मदद चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि हमारा अन्न उदय योजना के तहत हम लोगों को 35 उसके आधार पर हम लोगों की पेंशन बढ़ाई जाए सर, ताकि हम लोग अपना जीवन यापन कर सके सर, इस दोनों के लिए सर। इसकी मांग क्या आपने जिला कलेक्टर से की है? बहुत कलेक्टर में भोपाल तक किया सर, मध्य प्रदेश शासन से भी। तो क्या शासन मिला आपको? इसलिए कि वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं की गई सर। वहाँ से आशा ये दे दिया जाता है कि हम लोग आपके लिए काम करेंगे। कितने वर्षों से आप भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन कर रहे हैं? हम अभी तो 1-2 साल से सर कर रहे हैं सर, इसी साल से। और इसके पहले? इसके पहले हम पढ़ाई करते थे सर, जबलपुर में भी पढ़े हैं, यहाँ भी सर किए हैं सर। कहाँ तक पढ़ाई आपने की है? हम सर एमए फाइनल तक किए हैं सर। किस तरह का काम आप चाहते हैं, किस तरह का रोजगार चाहते हैं शासन? हम चाहते हैं सर रोजगार जैसा हम लोग कर सके, जैसे शिक्षा छोटी मोटी स्कूल जैसे 10वीं से 12वीं तक हो गई सर, पढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं। और भी कोई कर्मचारी पद का जैसे आप नेत्रहीन है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसे बच्चों को शिक्षा देंगे? जैसे अंदाज में हम लोग जैसे पढ़ के आते हैं, पढ़ के फिर अपने ब्रेल लिपि जो हम लोग से पढ़ते हैं सर, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ाई हिसाब से उनको शिक्षा दे सकते हैं सर। जो नेत्रहीन बच्चे उन्हें आप शिक्षा देना चाहते हैं? हाँ सर। नाम बता दीजिए एक बार। जी सर, मेरा नाम सर गुड्डू पटेल सर। गांव का नाम? ताला सर। पिताजी का? पिताजी का नाम सर राम सुशील सर। धीरे धीरे बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर, धीरे धीरे झुकेगी तुम्हारी कमर, धीरे धीरे चली जा रही है। किसान महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन करहिया मंडी के पास किया गया, जिसमें राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत समेत अन्य वरिष्ठ किसान नेता पहुंचे और सभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि विरोधी कानूनों की वापसी एवं एमएसपी की लिखित गारंटी को लेकर विगत 3 माह से दिल्ली की 6 सीमाओं के साथ पूरे देश के राज्यों के किसान आंदोलन पर हैं। वहीं रीवा जिले की करहिया मंडी में विगत 71 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इसी धरना स्थल प्रांगण में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। उक्त किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक राकेश टिकैत, अखिल भारतीय किसान सभा के जसविंदर सिंह, कुल हिंद पंजाब के महासचिव मेजर
सिंह पुन्नेवाल, राज्यपाल शर्मा, विक्रम सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थित होकर किसान महापंचायत कार्यक्रम को सफल एवं भव्य बनाया। साथ ही प्रदेश सहित विंध्य के कई किसान संगठन, किसान नेता व किसान समेत कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों व संगठन के लोगों की उपस्थित हजारों की संख्या में देखी गई। इस दौरान स्वागत, माल्यार्पण सहित उद्बोधन कार्यक्रम रखा गया। इसी बीच उपस्थित लोगों ने उद्बोधन करते हुए अपने विचार रखे। आप खुद सुनिए उद्बोधन दौरान क्या कहा गया। अब आपको पता चल गया कि सरकार किसी पार्टी की नहीं है, ये तो लुट गया देश। ये उठना पड़ेगा आप सबको। ये लुटेरे आगे हैं देश में, इनका मुकाबला करना पड़ेगा लुटेरों का। और ये लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित होगा, आखिरी बादशाह। खड़ा होना पड़ेगा नौजवानों को। इस साल सोना नहीं किसी को। 2021 का साल है, वो आंदोलन का साल है। सब आदमी को आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़कों पे आना पड़ेगा। पूरा निमटता हुआ काम आ रहा था तो कोई बोला नहीं। जब बीएसएनएल गया तो उनके कर्मचारियों को ये लगा कि वे कितनी देर आंदोलन कर सकते थे। उन्होंने आंदोलन करा, वे वहीं दबा दिए गए। फिर बैंक वालों पर आया तो बैंक वालों ने आंदोलन करा, वे भी वहीं दबा दिए। उनका एक बार ट्रांसफर कर दो, जो जबलपुर में उसका रीवा कर दो, रीवा वाले का भेज दो। वहां कर्नाटक में बस निमट गया केस। रेलवे वालों ने भी करा, रेल भी सारी बिक गई। एयरपोर्ट वालों ने करा, उन्होंने भी कहा जी हमारे तो हाथ में कुछ है नहीं, अगर ट्रांसफर इन्होंने आंसर दूसरा कर दिया तो हमारा भी निमट गया। सारा तामझाम बेच साथी हमारे बधाई के पात्र हैं। हम आपको वचन देते हैं कि आगे भी इस आजादी की लड़ाई में हम साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे। जय जवान, जय किसान, जय मजदूर। आप जिंदबार बदल गया। मैं समय का ख्याल रखते हुए आपकी गल खत्म कर लगे। असी लगातार हर रोज जित रहे हैं। सानू पहला क्या इन्हों दिल्ली नहीं आने देंगे। असी बार्डर तोड़ के दिल्ली पहुंचे, दिल्ली दियां हदां ते बैठे हैं। चाहिए उन्होंने तोड़ के दिल्ली जा सकते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि यह कानून किहड़ा है। मेरा संगठन बिहार के विच सी, मैं उत्थे भी जाके पुछदा हाँ तो कोई गल कहंदे हन। आपनूं पता उत्थों दे जिहड़ा बिहार के लोग 2016 दे विच यही कानून उत्थे 2006 दे विच उत्थे कानून लागू होया। उत्थों दे जिहड़े किसान हन वही मजदूरी करने वास्ते अज पंजाब और हरियाणा के कोने कोने ते जाके मजदूरी करते हैं। वो मजदूर नहीं हैं, वो किसान हैं। ते वीरो तुसीं अपना पहलू अज बिहार में वेख लो, उत्थे उनकी स्थिति किद्दां दी है। वही स्थिति तुहानूं मोदी जी तुहाडी करना चाह रहा है। और मैं कमादा वर्ग दे अपने वीर मजदूर किसानों नूं यही कहना चाहता हाँ कि वीरो सब तो वड्डी जिहड़ी मार है। एकदम सोया शकुनी, कितनी बार इसने तुम्हारी फसल को एमएसपी के रेट पर खरीदा है या सही दाम पर खरीदा है? क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? जो लोग बाहर से आए, हम बताना चाहते हैं आपको, यहाँ मध्य प्रदेश में टके के भाव हमारे किसान भाइयों की फसल बिक रही है। अगर एमएसपी धान का करीब करीब 2000 रुपए का होता है तो किसानों को कितना मिलता है? 1000 रुपया मिलता है। 1000 रुपया मिलता है। यानी जो सरकार दाम तय करती है उसका करीब करीब आधा दाम ही हमारे किसान को मिलता है। अगर मक्के का भाव। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक राकेश टिकैत से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने बात की। तो क्या करेंगे? अरे हम क्या कहीं जान लग रहे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। सरकार को लेना पड़ेगा 2023 तक ले लेगी। हाँ ले लेगी।
बार बार विपक्ष मतलब सरकार ये आरोप लगाती है कि आंदोलन हरियाणा पंजाब वहाँ से मॉनिटर हो रहा है। अजय ये क्या है, ये मध्य प्रदेश में क्या है, कोई सरकार किसान यूनियन की संयुक्त मोर्चे की एडवाइजर बॉडी की मेंबर है क्या? अब वो जो कहेगी उस पर चलेंगे हम। पीछे सरकार पर बहुत सारे आरोप लगे, आंदोलन पर आरोप लगे। हाँ लगन दो, बोला तमाम तरह। हाँ बोलन दो। आप बंगाल, हाँ बंगाल का जी, हाँ बंगाल में खेला होगा। बंगाल का जब वो चावल मांगेंगे तो वो उसकी एमएसपी मांगेगा किसान वहाँ का। हो गया शुरू खेला। एक मिनट, हाँ जी। आंदोलन में शामिल होने दिल्ली आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं। कौन? बंगाल की तरफ से भी नहीं, बंगाल का किसान तो वही है, सरकार वही है, उसे तो वही पकड़ेगा वो। सरकार से अब वार्ता कब होगी आप लोगों? सरकार से वार्ता उम्मीद ये लगती है कि नवंबर दिसंबर में होगी। टिकैत जी कह रहे हैं कि आंदोलन कमजोर है, किसान अपने घर जा रहे हैं, तो आप इसमें क्या कहेंगे? कहाँ जा रहे? देखो आंदोलन कहाँ कमजोर है। मतलब जो टीवी कहेगा उसकी बंद होगी क्या? आज दिल्ली में आंदोलन कमजोर है। दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा लोग हैं, करीब आज भी 50,000 ट्रैक्टर दिल्ली में है। सदन में मोदी जी ने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहे। हाँ तो ठीक है, अब यहाँ का किसान अपना धान वो बेचेगा गेहूँ अभी डीएम के यहाँ बेचेगा, क्योंकि मंडी में तो है नहीं। डीएम के यहाँ बेचेगा तो एमएसपी है, थी रहेगी, यही तो बात कहेंगे। अब आंदोलन में आने वाले चुनाव में नई सरकार बनाएंगे आप? नहीं, हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं, हमारा है आंदोलन से। नॉन पॉलिटिकल संगठन है, आंदोलन से ही किसान जिंदा रहेगा, बगैर आंदोलन के जिंदा नहीं रहेगा। वोट जिसे जहाँ देनी दे लो। है जी, और ये क्या है, ये कहाँ के लोग हैं? आपकी लड़ाई मोदी से है, आपका बदला मोदी जी से है। कर लें दो विपक्ष वालों को भी, और विपक्ष का क्या काम है, कर लो वो भी। लड़ाई मोदी जी से है। हमारी तो सरकार से है, भारत सरकार से। भारत सरकार की पॉलिसी से है हमारी लड़ाई। पॉलिसी ठीक नहीं होगी तो आंदोलन होगा, स्टेट की पॉलिसी ठीक नहीं होगी तो हमारा आंदोलन रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं, हाँ। तो यहाँ से क्या संदेश देना? उनको संदेश ये देना चाहते हैं कि सीहोर उनका जो जिला है, उनके वहां से व्यापारी प्राइवेट मंडी के नाम पे कई करोड़ रुपया लेकर भाग गए, उनको पकड़वावे। ये है प्राइवेट व्यापारी आ गए, प्राइवेट मंडी के नाम से लेकर भाग गए पैसे। मध्य प्रदेश में मामा अपने भांजियों को ख्याल रख रहे हैं, भांजियों का क्या कहेंगे आप? अरे रहने ढूंढ रहे, कहाँ है ये? 26 तारीख को नहीं, क्या हुआ? अरे किसी एक आदमी ने एक धार्मिक झंडा एक पाइप पर लगा दिया, उसकी जो धारा बनती है वो लगा दो। उसका इनसे बिल से क्या मतलब है? बिल अलग चीज है, एक धार्मिक झंडा किसी पाइप पर लगाना एक अलग चीज है। उसका जो अरे ये ट्रैक्टर फेर जाएंगे जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, ये ट्रैक्टर फेर जाएंगे, दिल्ली की सड़कों पर फेर चलेंगे। है जी, बिंद के किसान ये है कि आंदोलन करे, जो भी इनकी फसल हो या तो मंडी में बिकेगी एमएसपी पे, और नहीं तो डीएम के यहाँ बिकेगी। आंदोलन करना पड़ेगा, बैरिकेटिंग तोड़ने पड़ेंगे, बैरिकेटिंग लगेंगे। इनके लिए यही रीवा का कलेक्ट्रेट ही इनके लिए पार्लियामेंट है। बैरिकेटिंग तोड़ो, कलेक्ट्रेट में घुसो। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल के तुगलकी फरमान के विरोध में अध्यापकों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल जयश्री क्रियावत के अध्यापक संवर्ग की क्रमोन्नति प्रक्रिया स्थगित रखने व रोकने बीसी में दिए गए निर्देश का विरोध करते हुए प्रदेशव्यापी आह्वान पर आजाद अध्यापक संघ जिला इकाई रीवा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ये तो पूर्व में आयुक्त मैडम ने जो किया है, विज्ञप्ति जारी की थी मैडम ने कि आपकी वरिष्ठता नहीं जाएगी, वो तो मंत्री आदेश होगा उनके पास। शिवसेना जिला इकाई रीवा ने महंगाई के विरोध में मोदी सरकार का पुतला दहन किया। रीवा के धोबिया टंकी पहुंचकर शिवसेना जिला इकाई के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन कर मोदी सरकार का पुतला दहन करते देखे गए। शिवसेना ने कहा कि केंद्र की वन नेशन वन टैक्स व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा वैट टैक्स लेने वाली सरकार है, जिससे डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं डीजल पेट्रोल के बढ़ते सभी आवश्यक वस्तुओं के रेट बढ़ गए हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, सब्जी हो या अन्य कोई वस्तु। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क संवाददाता अमित पांडे ने शिवसेना पदाधिकारी से चर्चा की। पेट्रोल, डीजल, गैस मूल्य वृद्धि के विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। जिस तरह से पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, गैस मूल्य वृद्धि अभूतपूर्व हो रहा है, वो बेहद ही निंदनीय और चिंताजनक विषय है। आज केंद्र सरकार जहां जीएसटी लागू करने के समय में वन टैक्स वन नीति की बात अपने हर सभाओं में किया करती थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की वो बातें असफल सिद्ध हुई हैं। रात को 12 बजे संसद में जिस तरह माननीय मोदी जी ने कहा था कि वन टैक्स वन नेशन, आज जो पूरी तरह से असफल हो गया है। आज देश में हर प्रदेश सरकार अपने हिसाब से वैट टैक्स लगा रही है जीएसटी लागू न होने के कारण से, जिस कारण से मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा वैट टैक्स लगाया गया पेट्रोल डीजल उत्पादों में। इसलिए सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल गैसों में मूल्य वृद्धि यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार में है। आज यहीं से थोड़ी दूरी पे इलाहाबाद बॉर्डर, यूपी बॉर्डर लगता है, उसके पास जाइए तो आपका मूल्य वृद्धि अपने आप नीचे गिरेगी। छत्तीसगढ़ जाइए, वहां पर भी आप मूल्य वृद्धि नीचे मिलेगी। आप देश से बाहर जाइए, आप नेपाल जाइए, माता सीता के देश नेपाल जाइए, वहां पे 20-25 रुपये प्रति लीटर आपको रेट में कम मिलेगा, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल में हो। श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, देश के जो हमारे छोटे छोटे देश, हमारे सहयोगी देश है अगल बगल, वहां पे देखिए रेट कितना घटा हुआ है। लेकिन ऐसी क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत देश की है, ऐसी क्या जनतांत्रिक व्यवस्था भारत देश की है कि हम मूल्य वृद्धि अभूतपूर्व है, जिसके कारण से आज किसानी के हर उत्पाद महंगे हो जा रहे हैं, किसानी उपकरण महंगे हो जा रहे हैं, गैस, पेट्रोल, डीजल चलने वाले ट्रैक्टर महंगे हो जा रहे हैं, किसानों की लागत बढ़ रही है, उत्पादन क्षमता में लागत बढ़ रही है, जिसके कारण से आज हर चाकरी उत्पाद हो, चाहे सब्जी उत्पादन हो, चाहे किराना उत्पादन हो, हर तरह के आइटम में मूल्य वृद्धि हो रही है। आज समान व्यक्ति के खरीद के हिसाब से आज मूल्य वृद्धि बहुत ज्यादा है, जिसके कारण पूरा आम जनमानस त्रस्त है। मैं केंद्र सरकार से और शिवराज सरकार से मांग करूंगा कि वैट टैक्स यहाँ से हटाया जाए, जीएसटी लागू किया जाए, या फिर वैट टैक्स को और कम किया जाए, जिस कारण से यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादों में और गैस उत्पादों में रेट की कमी हो सके और आम जनमानस को इससे फायदा मिल सके। जय भवानी, जय शिवाजी। मैं श्री कृष्ण गुप्ता एडवोकेट, शिवसेना जिला प्रमुख। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। बाइक सवार गांजा तस्कर पकड़ाए, सिविल लाइन पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम गांजा किया बरामद। विधानसभा अध्यक्ष ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। नेत्रहीन पढ़ा लिखा बेरोजगार नौकरी न मिलने से भिक्षावृत्ति करने को मजबूर। और किसान नेता राकेश टिकैत के मुख्य आतिथ्य में हुआ किसान महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।